एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के फिस्कल पॉलिसी के 23वें सेशन में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान में फिस्कल पॉलिसी का जिक्र नहीं है, मगर फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल 1947 से आज 2025 है इस्तेमाल हो रहा है। जिस तरह से भारतीय संविधान में साइबर लॉ का इस्तेमाल नहीं किया गया है, नाम नहीं दिया गया है, लेकिन उसका इस्तेमाल अब बहुत धड़ल्ले से किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से फिस्कल पॉलिसी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। भारतीय संविधान के तहत अगर हम लोग जैसे आर्थिक आज़ादी के लिए प्रयास कर रहे हैं पिछले 25 साल से, तो फिस्कल पॉलिसी की नीति के तहत आर्थिक आज़ादी आती है। तो जैसे एक रेलवे का ट्रैक है, वैसे ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रैक बन जाता है एम्प्लॉयमेंट का। वो लोग जो व्यवस्थित हैं, भारत में 150 करोड़ में से ऐसे परिवार हैं जो व्यवस्थित हैं, जो एक दूसरे को जानते हैं। वहाँ पर मिलकर हम लोग एकजुट होकर अगर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम का इस्तेमाल करते हैं, तो इस फिस्कल पॉलिसी के तहत रोजगार हम लोगों के घर घर रहेगा, और रोजगार घर घर रहेगा तो भारतवर्ष में कम समस्याएं आती हैं। एक समस्या जो जटिल समस्या है वह है रोजगार का। भारत में युवाओं को गरीबी के रूप में गटक जाता है यह रोजगार, क्योंकि भारत में रोजगार की व्यवस्था नहीं है। हालांकि हम लोगों ने 1947 से 1990 तक पब्लिक सेक्टर पॉलिसी का इस्तेमाल किया। उसके बाद 91 से लेकर 2025 तक प्राइवेटाइजेशन का इस्तेमाल किया है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लेकिन फिर भी रोजगार नहीं है। एक बार आपको कोई ऐसी नौकरी मिल गई तो आपको छुट्टी नहीं मिल सकती है, आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको जो है नाना प्रकार की परेशानी आएगी। और उसका ये निदान है, क्योंकि आपके पास कोई संसाधन नहीं रहेगा तो आप फंस जाएंगे। यहाँ पर आर्थिक गुलामी झलकता है, मजबूर हो जाएंगे, और उस समय में कोई नहीं रहता है। हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने हॉस्पिटल बनवाया, उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर में पेट्रोल पंप बनाया, क्योंकि जगह जगह पर पेट्रोल पंप की ज़रूरत पड़ी। ठीक इसी प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हर एक 2 किलोमीटर पर किया जा रहा है इस अधिनियम के तहत। इसमें हम लोगों ने फिस्कल पॉलिसी के तहत प्रत्येक नागरिक का एक ढांचा बना हुआ है, जो लोग इस चीज़ को मानेंगे। और 56 आवर्स सरकार की तरफ से सिर्फ महीने का मदद है, बाकी 23 दिन खुद प्राइवेट सेक्टर में काम करो। और जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम हो, वहाँ पर कोऑर्डिनेशन के तहत एग्रीमेंट मैनेजर जाके बात कर लेता है कि ये हमारा कर्मचारी है जो सरकार के तरफ से इसने समर्थन लिया है, तो आप इसको, इस काम को कोऑर्डिनेट कर दीजिए। उसका काम हुआ उस मैनेजर का उस ब्रांच में। तो इस प्रकार से ये काम होता है। तो जो इलिटरेट है उनका है 165 रुपया, सैलरी हो गया 2500 रुपया। उसके बाद हो गया जो लिटरेट है, ओ आई अल्फ़ा आई ABCD XYZ जानते हैं, तो उनका हो गया 180 रुपया, सैलरी हो गया 2750 रुपया। ध्यान रहे 56 आवर का कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क का सिस्टम इसमें बनाया गया है, ताकि सरकार को भी ये लगे कि हाँ, इस नागरिक को पैसा दिया है, इसने अपना काम किया है, और फिर जो है अब अपना जो है आगे बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत ये काम होता है। इस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से इसको जो है आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इसको किया है। इसके अलावा जो लोग 5th पास है उनका है 250 रुपया, सैलरी हो गया 3500 रुपया। 8th पास का है 300 रुपया, सैलरी हो गया 4500 रुपया। 10th पास का है 375 रुपया, सैलरी हो गया 5,500 रुपया। 12th पास का है 430 रुपया, सैलरी हो गया 6,500 रुपया। ग्रेजुएशन का है 500 रुपया, सैलरी हो गया 7,500 रुपया। उसके बाद है MA का है 560 रुपया और सैलरी हो गया 8,500 रुपया। MPhil का है 620 रुपया, सैलरी हो गया 8,500 रुपया। डिलेट का है 680 रुपया, सैलरी हो गया 10,500 रुपया। और PhD का है 750 रुपया पर डे।
और सैलरी हो गया 11,500 रुपया। यह चमत्कार आपको फिस्कल पॉलिसी के ज़रिए ही मिलता है। इमीडिएटली आपको पूरे भारतवर्ष में कितना पैसा है इस चीज़ को दिखाया जाता है। इसके बाद इस फिस्कल पॉलिसी के तहत जितना आपको फिस्कल पॉलिसी के तहत आपको फिस्कल क्रेडिट दिया जा रहा है, उस पर आपको 10% पेंशन, 10% ग्रेचुइटी, 10% प्रोविडेंट फंड, 10% डियरनेस, 10% मिनिस्ट्री बेनिफिट आया, तो 50% आपको रिटर्न हो जाता है। उसमें से आपने 25% आपने जो है रिटर्न कर दिया टैक्स के रूप में, तो भारतीय संविधान के तहत आपको जो है लाभ हो गया और आप जो है इससे आगे बढ़ गए। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत ये सब प्रावधान किए हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के तहत प्राइवेट सेक्टर में भी आपको जो लेबर पार्टी ऑफ इंडिया व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का जो रिसर्च है, उसमें आपको ऊपर बताता है सैलरी आपको जितना देगा, जितनी सुविधा देगा, उससे ज़्यादा बताएगा। क्यों? क्योंकि वह प्राइवेट सेक्टर का फिस्कल पॉलिसी इस्तेमाल करता है। यहाँ पर हम लोग सरकारी रूप में मेजरमेंट करते हैं, जैसे एसआई मात्रक होता है इस प्रकार से, और उसके तहत आपको उतना ही दिया जाता है और उतना ही काम लिया जाता है मेजरमेंट के ज़रिए। तो जो है सो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के तहत 50,000 से ऊपर और 50,000 से नीचे कितने हैं, तो 50,000 से ऊपर 30% लोग ही हैं, जिसमें से 50% सरकारी हैं और 50% आपको गवर्नमेंट के। बाकी 70% लोग 50,000 से नीचे कमा रहे हैं और वहाँ पर आर्थिक दरिद्रता, आर्थिक गुलामी बसी हुई है भारतवर्ष में, क्योंकि रोजगार है ही नहीं। आपको एक नौकरी छूटती है, दूसरा नौकरी पकड़ने में 4 महीना 5 महीना लग जाता है। आपको ऐसे ऐसे फैंटेसी आएंगे कि आपको 70,000 मिल रहा है, आपको 1 लाख मिल रहा है और वास्तविक में नहीं मिलेगा। उसके बाद जो समस्या आएंगी वो आप बता भी नहीं सकते हैं और हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण किया गया है कि रोजगार आपके घर पर, इसको आर्थिक आज़ादी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको 10 MA डिग्री या 10 BA डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DLED डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 IA डिग्री या 20 10th का डिग्री, जिसमें आपको लगेंगे 20 साल 56 आवर पर मंथ काम करते हुए अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, आपको 50,000 रुपया प्रति माह मिलने लगेगा। अच्छा, 20 MA डिग्री पर 1 लाख रुपये, जिसमें लगेंगे आपको 40 साल, और 30 MA डिग्री पर 1,50,000 रुपये, जिसमें लगेंगे आपको 60 साल। आप जैसे जैसे काम करते जाएंगे, आप अगर रिटायर नहीं करना चाहते हैं तो आपके हिसाब से 56 आवर का काम है। प्राइवेट सेक्टर में अंडर कंपल्सन है, क्योंकि यहाँ पर आपके हिसाब से काम बनाया जाता है, आपके हिसाब से बनाया जाता है, क्योंकि सरकार आपकी हुई, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आपकी हुई, आपके हिसाब से काम दिया जाता है। और अगर आपको ऑब्जेक्शन आती है तो कोर्ट बनाया गया है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है। एक तो आपको काम ढंग का नहीं मिला, उसके बाद अगर आपको नौकरी चली गई तो आपको परेशानी। यहाँ पर ये सब चीज़ नहीं है। हमें जो आशीर्वाद प्राप्त है वो है भगवान भगवती का, 6 भगवान भगवती का, जिसको 6 राष्ट्रपति भवन बोला जाता है। और इसका जो आशीर्वाद आया है वह आया है 31 अगस्त 2001 से 28 नवंबर 2001 के बीच में, जिसके कारण सभी देवी देवताओं का आगमन हुआ है और उन्होंने आशीर्वाद देकर इस चीज़ का निर्माण करवाया, ताकि भारतीय समाज में कहीं कोई समस्या न आए। और इसके तहत सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और सीधा संवैधानिक मान्यता आय काम व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी, 56 आवर वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, एबिलिटी आया और फिजिकल क्रेडिट टेबल आया। यह संवैधानिक मंथन हुआ 100 करोड़ आबादी को लेकर कि ऐसा क्या है कि सारे संसाधन होने के बावजूद भारत में, और इसको आर्थिक आज़ादी कहा। 28 नवंबर को हम लोग आर्थिक आज़ादी दिवस मनाते हैं और 4 बार इसकी व्यवस्थित पूजा की जाती है, 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर और 28 नवंबर से 7 दिसंबर। इस प्रकार से पहला हो गया शिव पार्वती राष्ट्रपति भवन, दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी राम अमिता विलासा राम सीता कृष्ण राधा राष्ट्रपति भवन, तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन राष्ट्रपति भवन, चौथा हो गया आदि शक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति, पांचवा हो गया प्रत्येक वर्ष भवन, छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट राष्ट्रपति। 6 राष्ट्रपति भवन ये हो गए, प्लस आपको जो है ये किताब है ट्रूथ ऑन रिटर्न्स, ये अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा लिखा गया है, जो मंथन किया गया, सरकारी मंथन हुआ व्यवस्थित स्वरोजगारी और देवी देवताओं के आशीर्वाद से, जिसमें सभी देवी देवताओं ने अमितेश्वरवाद अमितवाद में जो विचार व्यक्त किए, अमितेश्वरवाद अमितवाद के माध्यम से, जिस प्रकार से रुपया माध्यम, उस प्रकार से अमितेश्वरवाद माध्यम है, सीधा मंत्रालय, सीधा कल्याण। तो उसके तहत जो विचार आए हैं उसको
आपको व्यक्त किया गया है। 751 रुपये किताब है। प्रत्येक को मिनिमम 2500, मैक्सिमम 1,50,000 तक सैलरी, सिर्फ 56 आवर वर्क और प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करके। और यह ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन द्वारा छापा गया है। हेड ऑफिस हो गया शारदापुर को महातीर्थ घोषित किया गया। और आप लोग जरूर आए और वहाँ पर जो है अपना पूजा याचना करें और जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का जो है आशीर्वाद प्राप्त करें। और अमितेश्वरवाद उम्मीदवाद के तहत ये हो गया आपको शारदापुर अमितेश्वर जहामिद कुमार झा, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@, पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। इस प्रकार से इसमें आपको संपर्क सूत्र। इसके अलावा इसी का दूसरा पार्ट ये भी इंग्लिश में ही है और इसकी कीमत है 3,551 रुपये। इसमें आपको जो 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 आपका समुद्र मंथन जो सरकारी मंथन हुआ है तो उसमें उसकी कीमत है 3,551 रुपये। डिस्काउंट दोनों किताब पर 50% है। इसके अलावा अगर दोनों लेते हैं तो इसकी कीमत है 4,001 रुपया और इस पर भी 50% डिस्काउंट है और आपको नो शिपिंग चार्जेस है। यह सब जो सरकारी मंथन किए गए, क्योंकि आज के डेट में हम लोग आर्थिक गुलाम हैं। जो लोग को सरकारी नौकरी नहीं है या प्राइवेट सेक्टर में 50,000 से ऊपर नहीं है, वो आर्थिक रूप से गुलाम है। वह गुलामी तभी मिट सकती है जब 56 आवर का सरकारी रूप से आपके पास साधन है। और यह साधन तभी हो सकता है जब हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट फिस्ट के साथ पारित करेंगे, सिंबल के साथ। भारतीय संविधान में लेबर पार्टी ऑफ इंडिया लगी हुई है, हमें वोट दे, साथ साथ जो है सो इसको अपनाएं और साथ साथ जो है सो इस चैनल को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि यह जल्दी से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आर्थिक समृद्धि ला सके। धन्यवाद।